हेलो किसी साकिब से कहना एक्सेलेंट दोस्तों क्या क्लास 12 में हमारा स्टूडेंट पढ़ रहे राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस फिनिश कर दिया। हम लोग ने स्टार्ट किया क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस राइट। ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमने फिनिश किया, जिसमें रोटेशनल डायनेमिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और आपका एकदम प्यारा सा चैप्टर ऑक्सीलेशन है राइट। और केमिस्ट्री में फर्स्ट 4 चैप्टर एकदम प्यारा सा सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चैप्टर्स अभी तक हमने फिनिश किया हुआ है। इसके लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो राइट। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग लास्ट पार्ट हम लेक्चर का रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑक्सीलेशन चैप्टर। आज हम ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त करने वाले हैं, फिनिश करने वाले राइट। तो बिना किसी टाइम पास क्या करते हैं स्टार्ट। तो यार नेक्स्ट टॉपिक आपको बोलता है कि ऑक्सीलेशन में, तो इसको यार आप मार्क कर दो आईएमपी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्या बोला? एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे उसका टोटल एनर्जी कितना होता है। तो हमको सबसे सिंपल सा याद रखना है कि यार जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे सिंपल से हमको करना क्या, 2-3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर उसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी। सिंपल। चलो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पार्टिकल, क्लियर, ये मैंने डायग्राम बनाया एन से लेके एम है और यहाँ पे कोई पार्टिकल समझ ओ पोजीशन पे, ओ से लेकर उसको पी पे जाना है तो उसका डिस्टेंस एक्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम देन इट पोसेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल से याद रखो, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी भी लगता है और पोटेंशियल एनर्जी भी अप्लाई होता है। क्लियर है? तो सिंपल सा अभी देखेंगे सबसे पहली बात कि वेलोसिटी क्या होता है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली बात देखो मैंने क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वेर ये जो v है ना, v का वैल्यू हमको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर a² माइनस x² होता है। जस्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, v की जगह पे क्या करेंगे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट दे दो आप, ओमेगा अंडर a² माइनस x² और द होल स्क्वायर है। क्लियर है? तो देखो अब होगा क्या होगा, हाफ m, अभी देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये इसको भी अप्लाई होगा, इसको भी अप्लाई होगा, इसको अगर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको अप्लाई होता है स्क्वायर रूट और ये रूट कैंसिल होके बचेगा a² माइनस x²। क्लियर है? तो फाइनली होगा क्या मिलेगा आपको, फाइनली क्या मिलेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा² ब्रैकेट में a² माइनस x²। सपोज इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है भाई सब? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? तो क्या मिल गया मुझे, क्लियर है? चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला अपना होता क्या होता है भाई साहब, नेक्स्ट बताओ तो सही। तो नेक्स्ट आपका होगा कि अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, क्लियर है, अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, अभी नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना याद रखो, वर्क डन। अगर सपोज मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे उसने वर्क कितना किया, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कितना उसने वर्क किया। वर्क का जो भी आंसर आएगा वो इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। चलो अभी सेकंड स्टेप हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन कितना हुआ है। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के कर दो इस वीडियो को शेयर। क्लियर है? क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। चलो देखो अभी नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नाउ दी एक्सटर्नल वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू। क्लियर? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला यार हमको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो वी नो दैट जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या था, माइनस के एक्स था राइट। सबसे पहला वाला जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। अभी सिंपल से क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा क्या, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स का वैल्यू मिला है माइनस के एक्स इंटू माइनस डी एक्स। तो वर्क डन आपको मिलेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स इंटू डी एक्स। ये मिल गया मुझे वर्क डन। ये तो स्मॉल वाले पार्टिकल का। अगर मुझे देखना है कि
टोटल कितना वर्क हुआ है, टोटल कितना वर्क हुआ है मतलब अगर सपोज कोई भी पार्टिकल ओ पोजीशन पे, ओ से लेके पी पे जाने के लिए उसने टोटल वर्क कितना किया, वर्क कितना किया। तो कभी भी याद रखो फिजिक्स में अगर टोटल आपको कोई भी चीज़ फाइंड आउट करेंगे हम लोग उसको कर देंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलो तो देखेंगे अभी सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो अभी नेक्स्ट करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल, टोटल वर्क डन on the particle to displace it from O, right, O to P। मतलब यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल भाई मेरा O पोजीशन पे है तो O से अगर मुझे P पे जाना है तो टोटल कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो वर्क डन टोटल होगा क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, किसको करेंगे, इसको। तो इंटीग्रेट वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन kx इंटू डी एक्स। तो ये टोटल वर्क डन मेरा W होगा। क्लियर है, टोटल वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, W होगा। लेकिन कहाँ से करना है आपको, 0 से लेके x तक करना है। तो देखो अभी यहाँ पे देखो गौर से देखो गेज, ये जो k है मेरा, k क्या है, कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा। क्लियर है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला है भाई साहब, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन में। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन x रेस टू n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला। मतलब अगर x है और रेस टू पावर कुछ है तो हम लोग ने फॉर्मूला क्या देखा था, जो भी रेस टू पावर रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग +1 करेंगे और अपन में भी सेम आ जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला प्लस कांस्टेंट। तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो टोटल वर्क डन आपको मिलेगा क्या, कि अभी याद रखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट मतलब डेफिनेट है। डेफिनेट में जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये जो साइन है वो कन्वर्ट होता है सब बॉक्स में। क्लियर है, और जो लिमिट है वो यहाँ पे लिख जाएगा, वो 0 से लेके x। तो क्या आएगा, x कुछ नहीं मतलब रेस टू पावर 1 है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, रेस टू पावर में प्लस करेंगे और ऊपर वाला सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली होगा क्या, देखो यहाँ पे तो वर्क डन इक्वल टू k। अभी देखो ये हो जाएगा x 1 + 1 2 अपॉन में 2। क्लियर है, और क्या हो जाएगा 0 से लेके x। अगर आपको लिमिट पुट करना है तो क्या होगा, देखो कि लिमिट पुट करोगे, देखो x पुट करना है तो x की जगह पे तो x ही हो जाएगा, तो ये तो 0 मतलब यहाँ पे एक बार फाइनल वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, ये हो गया, माइनस एक बार क्या करना है इनिशियल वैल्यू। क्लियर है, तो अभी होगा क्या, देखो वर्क डन यहाँ पे x क्यों आया, क्योंकि x सेम ही था ना, तो इसके लिए। तो अभी होगा क्या, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे सिंपल सा अभी करेंगे क्या, वर्क डन इक्वल टू k x² अपॉन 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाफ kx²। यस सर, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखो जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो फाइनली आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, हाफ kx²। सपोज मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। किसी को डाउट है भाई साहब, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि इसका जो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल एनर्जी कितना है। कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म करता है तो टोटल एनर्जी के लिए सिंपल 2 चीज आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड देन यू विल ऐड बोथ देम। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अभी सिंपल से क्या करोगे, नाउ टोटल एनर्जी। क्लियर है, क्या करेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है मेरा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिला था, क्या मिला था भाई साहब, हाफ m। क्या मिला था आपको, क्या मिला था, देखो क्या मिला था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a² माइनस x², ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था हाफ kx²। वेर ये जो मेरा k होता है m ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल क्या आएगा, टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² प्लस हाफ, ये k की जगह पे क्या आएगा m ओमेगा स्क्वायर, और क्या बचेगा x²। अभी कुछ तो कांस्टेंट दिख रहा है, कुछ तो कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्या कॉमन है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉमन है दोनों में। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको बाहर निकाल दो, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर आया, अंदर क्या बचेगा, a² माइनस x² प्लस x का स्क्वायर। अब ये x² कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। अभी यहाँ पे और एक चीज कर सकते हो, टोटल एनर्जी इक्वल टू, भाई साहब ये जो m ओमेगा स्क्वायर होता है ये क्या होता है मेरा, k होता है, तो k की जगह पे पुट कर सकते हो, हाफ k a²। तो यही चीज़ तो आपको फाइंड आउट करना था, सिंपल।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। तो क्या क्या देखो 3 स्टेप किया। सबसे पहला स्टेप हमने किया, यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड फाइंड किया हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड फाइंड किया हम लोग ने टोटल एनर्जी। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर, जितना हो सके जल्दी जल्दी शेयर करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब इट यार, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर दैट सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्राइब इट, राइट, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक, हिट दी लाइक बटन। क्लियर। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एकदम प्यारा सा जो है हमारा सिंपल पेंडुलम, जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इतना सिंपल पेंडुलम, इतना सिंपल टॉपिक है ना, क्या ही बोला आपको। चलो बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा क्या है एकदम प्यारा सा सिंपल पेंडुलम। तो यार एग्जाम में आता है सिंपल पेंडुलम। क्लियर है। सपोज यहाँ पे एक बॉब लगाया हुआ है मैंने, और उसको एक रिजिड सपोर्ट से मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया है, इसको हैंग किया हुआ है। क्लियर है। सपोज ऐसा एक बॉब है। क्लियर। ये ऐसा घूमेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है। क्लियर है। इसको हम लोग क्या लेंगे, सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एन आइडल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस। क्या बोला देखो, एन आइडल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ रिजिड बॉडी। तो क्या बोला है, एक ऐसा पार्टिकल है, समझ में आ गया, जिसको हम लोगों ने जिसका मास नहीं होता है, और उसको हम लोग ना ही ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसको वहाँ पे किस पे सपोर्ट करते हैं हम लोग, एक रिजिड सपोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, उसको हैंग करते। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो सिंपल पेंडुलम, इसका लेंथ सपोज मैंने कैपिटल एल ले लिया है, इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने आर ले लिया हुआ है। क्लियर है। तो देखो एम जो है मेरा मास है, थीटा मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड है। तो देखो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स जो है नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, और जो मेरा बॉब है ऊपर की तरफ है, तो अपोजिट है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो देखो अगर मैंने बोला, भाई साहब यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ, अगर मैंने बोला इफ मेरा जो थीटा है वो लेस देन, क्या बोला है, लेस देन 10 डिग्री है, तो मेरा जो साइन थीटा होगा, जो साइन थीटा होगा वो नियरली इक्वल हो जाएगा थीटा के। क्लियर। अगर मैंने बोला मेरा जो एंगल है वो 10 डिग्री से भी छोटा है, तो मेरा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा की जगह पे थीटा। क्लियर है। समझ में आ गया। सपोज मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, ये जो थीटा है, थीटा यहाँ पे साइन थीटा बोला है ना, तो हियर स्मॉल एंगल दैट इज थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाला कौन सा साइड है भाई साहब, ये है, ये अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसका ये हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x अपोजिट के x, हाइपोटेन्यूज क्या मेरा l, तो थीटा का वैल्यू मिल गया। अभी ये थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, देखो फोर्स फ्रॉम 2, फोर्स इक्वल टू मेरा क्या था सर, माइनस एम जी थीटा, वेर जो थीटा है मेरा माइनस एम जी थीटा, अभी हम लोग ने फाइंड किया x अपॉन एल फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर मेरा, सपोज मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया। वेर मेरा एम जी और जो एल है ये मेरा कांस्टेंट है। समझ में, लेंथ भी कांस्टेंट है और एम जी भी कांस्टेंट है। तो फॉर फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है। तो और एक चीज़ हम देख सकते हैं, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। वी नो दैट यहाँ पे और एक चीज़ पता है हमको, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम 3 देखो फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी मिला ना थर्ड इक्वेशन में, तो क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या मिलेगा, देखो माइनस एम जी एक्स अपॉन एल इक्वल टू एम ए। अगर मास इधर है तो मास कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा, माइनस जी एक्स अपॉन एल इक्वल टू ए। क्लियर है। समझ में आ गया। तो अभी देखो अगर सपोज मैं ये x को इधर नीचे भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस जी अपॉन एल इक्वल टू ए बाय एक्स। अगर मैंने मैग्नीट्यूड में बताया, इन मैग्नीट्यूड में हमेशा याद रखो साइन जो है चेंज हो जाता है, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली ए अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जी बाय एल हो जाएगा। क्लियर है। ये आंसर मिल गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड किया। फोर्स जो है यहाँ पे देखो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है ना, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन अपना बॉब जो है ऊपर की तरफ है, तो अपोजिट साइन हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। क्लियर है। और एक बात, अगर मैंने बोला मेरा थीटा जो है 10 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, माइनस एम जी साइन थीटा की जगह पे थीटा। ये
हो गया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। थीटा क्या होता है, साइन थीटा बोले ना, तो थीटा यहाँ पे मेरा, तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट में x है और हाइपोटेन्यूज में l है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या किया, ये जो थीटा है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया। इसमें जो mg है और ये जो l है कांस्टेंट है मेरा, तो बचेगा क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x हम लोग लिख सकते हो, क्लियर। और एक चीज़ बता सकते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल बता दो, क्लियर। यहाँ पे मास कैंसिल, बचेगा ही, x को यहाँ पे नीचे लिया। अगर मैग्नीट्यूड में बताना है तो साइन क्या हो जाएगा सर, कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा साइन, क्लियर है। अभी नेक्स्ट, अगर टाइम पीरियड पूछा किसी ने, भाई साहब कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड देखो अभी यहाँ पे फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में तो टाइम पीरियड वी नो दैट, भाई साहब फर्स्ट फॉर्मूले मतलब फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों को पता है t इक्वल टू क्या होता है 2 बाय ओमेगा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ओमेगा होता है अपना एक्सेलरेशन पर यूनिट, क्या होता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ओमेगा, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो t इक्वल टू ओमेगा ना, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये तो ये इसके इक्वल है ना, तो ये क्या करेंगे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 पाई, देखो यहाँ पे इसको अच्छे से लिख दो, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई, अभी देखो यार रूट में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब a बाई एक्स, ये किसके इक्वल है, g बाय एल के इक्वल है, तो g बाय एल यहाँ पे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे देखो इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई, इसको अगर मुझे ऊपर लिखना है तो l ऊपर जाएगा और जो g है वो नीचे आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, देखो यहाँ पे l अपॉन g। तो टाइम पीरियड अगर किसी ने पूछा है सिंपल पेंडुलम का कितना है, तो क्या बोलोगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल है यार, फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सिंपल से क्या होता है, n, फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, क्लियर है। तो n इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या मिला है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो n इक्वल टू देखो 1 अपॉन 2 पाई, तो एज इट इज आएगा। अगर इसको मुझे ऊपर लिखना है तो सेम g ऊपर जाएगा, l नीचे आ जाएगा, तो ये रूट में g बाय एल, क्लियर है, ये मिल गया मुझे फ्रीक्वेंसी, क्लियर है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। तो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सेकेंड्स पेंडुलम। तो देखते हैं हम लोग बोलता है क्या आपको सेकेंड्स पेंडुलम, क्लियर है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है, मेरा सेकेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम सिंपल से याद रखो यार, सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड मिला रहा है ना, उसमें जो टाइम पीरियड होगा, और सेकेंड्स पेंडुलम मतलब जो टाइम पीरियड मिला था हमको सेकेंड्स सिंपल पेंडुलम में, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 सेकेंड्स होगा, बस इतना याद रखना आपको, क्लियर है। क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड्स पेंडुलम। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन भी अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो अ सिंपल पेंडुलम whose period is 2 seconds, समझ में आ गया। A simple pendulum whose period is 2 seconds is called seconds pendulum। आप क्या कर दो, इसको IMP मार्क कर देना, समझ में आ गया। ये आ जाएगा आपको IMP मार्क करना है फॉर 2 मार्क्स, क्लियर है। इसको आप क्या करोगे, IMP मार्क करोगे फॉर 2 मार्क्स। तो अभी जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया था, देखो वी नो दैट जो टाइम पीरियड मिला था मुझे किसमें, सिंपल पेंडुलम में, तो क्या मिला था मुझे 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, क्लियर है। वेर फॉर अ सेकेंड्स पेंडुलम में पेंडुलम जो टाइम पीरियड है वो इक्वल हो जाएगा 2 सेकेंड्स के। तो अभी फाइनली आपको मिलेगा क्या, 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, क्या आएगा, एल बाय जी, क्लियर है। अभी देखो ये 2 पाई अगर इधर आ गया, 2 पाई आ गया, इक्वल टू क्या बचा, रूट एल बाय जी। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन पाई इक्वल टू रूट एल अपॉन जी। अभी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दोगे, स्क्वायर करोगे। जब स्क्वायर करोगे मिलेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो रूट में एल बाय जी, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या मिलेगा, 1 अपॉन पाई स्क्वायर इक्वल टू एल बाय जी। अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो एल इक्वल टू जी इधर जाएगा, अपॉन में पाई
स्क्वायर। तो ये फाइनल मेरा आंसर सेकंड पेंडुलम। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं किया यार, जो टाइम पीरियड मिला था सिंपल पेंडुलम में वही यहाँ पे यूज़ किया, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। सिर्फ क्या किया, जहाँ पे कैपिटल टी है वहाँ पे क्या किया मैंने 2 पुट कर दिया। सॉल्व करोगे एल का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। राइट, चलो ये बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते क्या बोलता है आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बोलता है कि एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्या है आपका लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसको आई पे मार्क कर देना। तो बोलता क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहली बार डेफिनेशन देखेंगे। क्या बोलता है डेफिनेशन, एंगुलर एसएचएम देख लो यहाँ पे, मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। देखो क्या, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज दी ऑक्सीलेटरी मोशन। तो देखो होगा क्या, बोला क्या है आपको ये, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ देखो यहाँ पे मैं कलर चूज कर लो भाई साहब। क्या है मेरा कलर, मस्त मस्त रेड रेड लाल है, लाल है। एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज दी ऑक्सीलरेटरी मोशन। कल है ऑक्सीलरेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोलता क्या, देखो एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलता क्या है, जो भी मेरा टॉर्क है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो मैं इसको अच्छे से लिख के दे देता हूँ आपको। क्लियर है? तो देखो अभी इसको मैं अच्छे से लिख के देता हूँ आपको नोट में। क्लियर है? देखो हमारा जो बोर्ड है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे पहली बात क्या बोला है, जो एंगुलर एसएचएम है वो डिफाइन करेंगे हम लोग। क्या बोला, ऑक्सीलरेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी होगा, ऑक्सीलरेटरी मोशन का जो बॉडी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टॉर्क को। मतलब देखो जो टॉर्क है मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? किसको होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अगर भाई साहब मुझे इसका मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है और इक्वल टू देना है तो कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये माइनस तो एज इट इज, यहाँ पे कांस्टेंट जो है मेरा सी है। क्लियर है? सी थीटा, वेर जो सी है मेरा वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर है? तो इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? वी नो दैट, इसके आगे देखो, वी नो दैट मेरा जो टॉर्क होता है वो होता है आई अल्फा। हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, एंगुलर कहाँ पे पढ़ा है हमने, रोटेशनल डायनेमिक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो टॉर्क है वो आई अल्फा होता है। क्लियर है? क्या होता है, आई अल्फा। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों टॉर्क के क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। क्या हो जाएगा, आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ आप कर सकते हो, आई अल्फा ये माइनस सी थीटा अगर इधर आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, सी थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो अभी देखो यहाँ पे क्या था, आई अल्फा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। तो नॉर्मल क्या होता है, क्या वाला एंगुलर अल्फा क्या होता है अपना, क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? तो इसका क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मतलब डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है? तो देखो होगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा टाइम हो। चलो देखो यहाँ पे प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा ना, इसको इधर रखना है, बाकी सबको उधर। तो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा। अगर मुझे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा, ये अपॉन में आ जाएगा आई। क्लियर है? कुछ डाउट है भाई साहब, समझ में आ गया? क्लियर? ये मेरा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हो हैंस दिस ऑक्सीलरेटरी मोशन इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। तो देखो किया क्या है, सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे मैं टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे टॉपिक जो है मेरा क्या था, क्या बोलता है आपको, देखो यहाँ पे बोलता क्या आपको बोलता क्या है। तो डेफिनेशन देखो, यहाँ पे डायग्राम भी है, पहले डेफिनेशन देख लो। इसका क्या कर लो आप, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल। जल्दी जल्दी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, राइट। तो बोलता क्या, देखो ऑक्सीलरेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क है वो क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वही चीज़ अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखो वापस से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो टॉर्क है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, थीटा को, क्लियर है। किसको है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा को। जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा को, लेकिन उसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने सी दे दिया, क्लियर है। और यहाँ पे और एक चीज़ हमको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल बता देंगे। ये माइनस वाला इधर आया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो ये बाकी सबको उधर भेज देना है। ये प्लस का उधर क्या माइनस, या आया वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाए, क्लियर है। तो इसका आप चाहो तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, इसका जो डायग्राम है यार, तो डायग्राम आप देख लेना। तो देखो यहाँ पे इसका जो डायग्राम है, जल्दी जल्दी क्या कर लो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का। देखो ये मेरा डिस्क है, राइट, ऐसा हमारा क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पे एक रिजिड बॉडी से इसको क्या किया है, सपोर्ट दिया हुआ है, क्लियर। तो जल्दी जल्दी क्या करो, इसका चाहो तो आप ले लो, क्या चाहिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाए, इसका नोट्स अवेलेबल। इसका ले लिया, चलो अभी नेक्स्ट ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अभी जो नोट्स है मेरा, जो नोट्स है ये, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, राइट। तो आए आपको समझ में आ गया होगा यार ये टॉपिक। लास्ट टॉपिक इसके बाद बचा है मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है देखेंगे यार, चलो इसके बाद फिर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। 2 टॉपिक बचा है, फिर चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो देखो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म। चलो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो अभी क्या बोला है, देखो नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले ये डायग्राम का ले लो आप स्क्रीनशॉट, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड से, ये जो एरो है ना, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, क्लियर है। और बार मैग्नेट जो है ये क्या होगा, रोटेट होगा। कब रोटेट होता है बार मैग्नेट, जब उस पर टॉर्क अप्लाई होता है। याद रखो, सपोज कोई भी एक जो टॉर्क है, मतलब कोई भी एक मैग्नेट है, देखो यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ आपको, देख लो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर है। देखो यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे सपोज कोई भी एक मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट है, क्लियर है। अगर ये सपोज ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये बार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, पहले स्ट्रेट था ना, ये हो जाएगा बाद में उल्टा हो जाएगा, ऐसा तरह क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। और ये टर्न कब होता है, जब इस पर टॉर्क फोर्स अप्लाई होता है, क्लियर है। कौन सा फोर्स, टॉर्क फोर्स जब भी अप्लाई होगा कोई भी बार में, वो अपना पोजीशन क्या हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, क्लियर है। चलो अभी बढ़ेंगे, अभी देखेंगे टॉपिक की तरफ। समझ में आ गया ये कैसे आया, देखो चलो देखो यहाँ पे देखो, सपोज ये पॉइंट को मैंने ऐसे बोल दिया, साउथ पोल, ये मेरा नॉर्थ पोल था, क्लियर है। ऊपर की तरफ यहाँ पे चार्ज, नीचे की तरफ चार्ज, क्लियर है। और ये जो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस वो मैंने 2L ले लिया, क्लियर है। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है, देखो बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे म्यू जो है उसको मैंने बोला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी को मैंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। टॉर्क जो है मेरा, ये जो है टॉर्क, वो क्या आएगा, म्यू बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, क्लियर। ये आपको 10th चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपको मिलेगा। ये चैप्टर जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्लियर है। चलो तो देखो अभी करेंगे इसको सॉल्व, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलो एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आप देख लो, ये जो बार मैग्नेट है ये फ्रीली सस्पेंडेड है, यूनिफॉर्म बार मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसको। म्यू जो है ये मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बी जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक एक चीज़ अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जल्दी जल्दी इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आप, जल्दी जल्दी इसका क्या कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट लेने से पहले देखो, इससे पहले का जो डायग्राम है, डायग्राम का भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये टॉपिक है, चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे मेन टॉपिक की तरफ। तो मेन टॉपिक देखो यहाँ पे, तो इसके आगे का मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो टॉर्क है मेरा, द मैग्नेटिक टॉर्क, मतलब वो जो मैग्नेट था, जो मैग्नेट बार था, उस पर टॉर्क कितना हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है, द मैग्नेटिक टॉर्क। तो देखो याद रखो, जो टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला होगा, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उस पर कितना एंगल अप्लाई हो रहा है, ये मेरा टॉर्क होगा। बस समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में कि उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, क्लियर है। डायपोल मोमेंट कितना होगा और मैग्नेट का फील्ड कितना है और उस पर कितना एंगल अप्लाई हो रहा है, बस ये मेरा टॉर्क होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इफ मेरा जो थीटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर मेरा थीटा बहुत छोटा है तो देयरफॉर जो साइन थीटा होगा वो इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। तो देयरफॉर टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा सर, म्यू बी थीटा, क्लियर है, सिंपल। इसको बोल दिया सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। किसी को डाउट है भाई साहब? चलो अभी रिस्टोरिंग टॉर्क देखेंगे क्या होगा। नाउ हियर रिस्टोरिंग
torque, here restoring torque is in anti-clockwise क्लियर है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे वी नो दैट जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा होता है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है हमने। ये टॉर्क और ये टॉर्क को क्या कर दो आप, इक्वल बता दो, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3 तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्या हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा, बट इसका साइन क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओके सॉरी यहाँ पे जो है थीटा हो जाएगा क्लियर है। इसको मैं वापस से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे तो क्या बोला था, ये आई अल्फा है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो एंगल है साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। वेर यहाँ पे जो आई है वो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है। तो अभी अगर मुझे अल्फा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखो आई जो है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, म्यू बी अपॉन में हो जाएगा आई, और टीटा को मैं क्या करता हूँ अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर है। तो अभी देखो अगर अल्फा ये टीटा इधर अगर नीचे आए तो मिलेगा क्या, माइनस म्यू बी अपॉन में आई क्लियर है। तो अभी देखो फाइनल आंसर आपको मिलेगा क्या, समझ में आ गया। तो ये तो मिल गया मुझे, ये हो गया क्लियर, इसके आगे का बाद में। सबसे पहले क्या किया, देखो जो टॉर्क है वो जो मैग्नेटिक बार है ना उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होता है, उससे सिंपल से याद रखना है, उस पर डाइपोल मोमेंट कितना है, उसका मैग्नेट का फील्ड कितना है और उस पर एंगल कितना अप्लाई हो रहा है, ये तीनों चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने बताया मेरा जो टीटा है बहुत ही स्मॉल है तो ये साइन टीटा इक्वल टू हो जाएगा टीटा के, तो फाइनली मुझे टॉर्क कितना मिलेगा, म्यू बी टीटा क्लियर है। यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो और एक चीज़ हमने पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल बताया, साइन यहाँ पर नेगेटिव लिया। तो अभी क्या किया, अल्फा अगर मुझे इधर चाहिए तो ये जो आई है ये यहाँ पे नीचे जाएगा देखो, और टीटा को बाद में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया क्लियर। अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है क्लियर। ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है मेरा, ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। तो फाइनली देखो टी इक्वल टू 2 पाई क्लियर है, 2 पाई अपॉन में रूट अल्फा अपॉन टीटा, ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम ये होता है, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया हो। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, तो अल्फा अपॉन टीटा का वैल्यू कितना मिला था, साइन नहीं लेना यहाँ पे, म्यू बी अपॉन आई क्लियर है। तो इसको अच्छे से अगर मुझे लिखना है तो 2 पाई ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ऐसा रूट में हम लोग लिख सकते हैं। तो आई अपॉन म्यू बी, तो टाइम पीरियड भी हमको मिल गया क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड है ना, राइट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट, एक लास्ट टॉपिक हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन भी यार इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोलता है कि चलो थ्योरी से समझेंगे, राइट। चलो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग। देखो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, सपोज यहाँ पे एक वेन मैंने रखा हुआ है क्लियर, ये मेरा क्या है, ब्लॉक है। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लो। तो देखो यहाँ पे एक वेन है और यहाँ पे उसको क्या किया है, देखो यहाँ पे ये वेन है क्लियर, ये वेन है, ये मेरा ब्लॉक है, और उसको एक स्प्रिंग से क्या किया, अटैच किया, और ऊपर क्या है, रिजिड सपोर्ट है क्लियर, रिजिड सपोर्ट है, उसको स्प्रिंग लगाया हुआ है। स्प्रिंग से कौन टाइड है, ब्लॉक, और ब्लॉक कहाँ पे है, एक वेन में, समझा, एक बॉक्स में वेन से अटैच है क्लियर। ये मेरा डायग्राम है क्लियर है। तो डायग्राम का जल्दी जल्दी ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल, जल्दी ले लिया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अभी देखो नीचे नेक्स्ट, तो आपको बोलता क्या है, तो बोलता क्या है, देखो if the amplitude of oscillation of an oscillator is reduced by the application of external force, the oscillator and its motion are said to be damped. Period oscillation of gradually decreasing amplitude are called damped harmonic oscillation and the oscillator is called a damped. क्लियर। तो बोलता क्या, देखो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एन ऑक्सीलेटरी इज रिड्यूस, अगर मैं ऑक्सीलेशन का जो ऑक्सीलेटरी है उसको मैं रिड्यूस करता हूँ, कम करता हूँ। देखो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या, डेफिनेशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लिया। चलो देखो कह रहा है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एन ऑक्सीलेटर इज रिड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन से ऑक्सीलेशन के
एम्पलीट्यूड को मैं कम करता हूँ। द ऑक्सीलेटरी मोशन आर सेट टू बी डैम्प्ड, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्लियर, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन से सिंपल से क्या याद रखना है, अगर मैं क्या बोला है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के थ्रू ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड मैं कम करता हूँ। क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के थ्रू ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड में कम करता हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। सिंपल। चलो जल्दी जल्दी क्या कर लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल, जल्दी जल्दी। चलो अभी नेक्स्ट कल, अ डैम्प्ड फोर्स दैट इज फोर्स डी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडेड मीडियम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड v ऑफ द वेन एंड द ब्लॉक। तो सिंपल से क्या बोला, देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको करके दे देता हूँ, साइड में रफ वर्क ही करके लेता हूँ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, राइट। तो क्या बोला देखो, अ डैम्प्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। जो सराउंडिंग में जो मीडियम है उस पर उसके नेचर पे डिपेंड करता है डैम्प्ड फोर्स कितना होगा। क्लियर है। और वो जो डैम्प्ड फोर्स है मैं यहाँ पे करता हूँ, जो डैम्प्ड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्पीड को। समझ में आ गया, क्लियर है, उसके स्पीड को समझ में आ गया, अपोजिट है ना। अभी अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है ये माइनस एज इट इज कांस्टेंट मेरा b है और v। समझा ये इक्वेशन कैसे आया, ये इक्वेशन क्लियर है। चलो b जो है मेरा डैम्पिंग कांस्टेंट है और उसका साइन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि क्या वाला है, जो फोर्स है वो अपोज कर रहा है वेलोसिटी के अपोज में वो फोर्स है। क्लियर। नेक्स्ट हमको पता है फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है स्प्रिंग का, वो क्या होगा, माइनस के एक्स। सबसे पहला वाला इक्वेशन देगा, सपोज इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। किसी को डाउट है भाई सब, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। देखो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, इसको मैं देखो सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला क्या देखा, जो फोर्स है किसका, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को। साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का जो फोर्स है वो इक्वल, यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा, b मैंने ले लिया। समझ में आ गया, इसको बोल दिया सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी अगर फोर्स मुझे देखना है स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, तो क्या होगा, माइनस के एक्स। सबसे पहला वाला हमने देखा हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो टोटल अगर फोर्स देखना है मुझे, टोटल फोर्स अगर देखना है कि टोटल फोर्स कितना हो रहा है, तो सिंपल सा जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का फोर्स है प्लस जो फोर्स हमारा स्प्रिंग में अप्लाई हो रहा है, जल्दी क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। वी नो दैट जो टोटल फोर्स होता है ग्रेविटी का, F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो अभी क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिला है, माइनस बी वी, प्लस इसका वैल्यू क्या मिला है, माइनस के एक्स। क्लियर है। तो अभी देखो सिंपल सा होगा क्या, एम ए इक्वल टू माइनस बी वी प्लस माइनस के एक्स। क्लियर है, ये मिल जाएगा हमको। क्लियर है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये सबको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम ए माइनस इधर आए तो प्लस बी वी, ये माइनस इधर आए तो क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझा। तो यहाँ पे ऑल्सो एक्सेलरेशन जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। क्लियर है। एंड वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। क्लियर है, क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एम एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सिंपल सा किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो मेरा ये था फोर्स कौन सा, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्पीड को, लेकिन साइन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये फर्स्ट हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बी दे दिया, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जो स्प्रिंग में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। अभी देखो टोटल अगर फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वल हो गया। अभी सब वैल्यूज पुट करो, ये सब इधर आएगा तो प्लस में रहेगा। सिंपल से याद रखो, ये जो एम ए है, एम तो एज इट इज आएगा, ए जो है ए, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया, यही अपना आंसर है फाइनल। क्लियर है। चलो, इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो ये हो गया, इसका आप जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। चलो देखो अब यहाँ पे ये पूरा जो है मैं आपको दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्लियर है। फर्स्ट वाले से देखो, जो नोट्स अगर आपको अच्छे से लिखना है तो सबसे पहला क्या कर लो आप, ये जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
आई होप ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट जो है अपना यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो नेक्स्ट अभी देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे देखो, आगे अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी ये फाइनल जो है अपना क्लियर है। चलो तो यार अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो ये चैप्टर अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। ये चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का कर दो शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राइट, ये चैप्टर हमने फिनिश किया। अभी तक कौन कौन सा चैप्टर फिनिश किया, रोटेशनल डायनेमिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये ऑक्सीलेशन, 5 चैप्टर्स अभी तक हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।